नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में हर तरह का अवैध कारोबार हो रहा है। जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। अवैध कब्जों में भाजपा सरकार के लोग शामिल हैं। भाजपा सभी भूमाफियाओं और अवैध कारोबारियों से मिली हुई है। 9 साल की सरकार के बाद भी भाजपा सरकार गौ तस्करी नहीं रोक पाई। भाजपा कानूनी और गैर कानूनी स्लॉटर हाउस के नाम पर वोट की राजनीति करती थी। गौ तस्करी के मामले में गोरखपुर में एक नीट की तैयारी कर रहे नौजवान की जान चली गई। इसके खिलाफ आम जनता सड़कों पर थी। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस का नारा जीरो हो चुका है। गोकशी करने वाले लोग भाजपा के अंदर हैं। सरकार और प्रशासन मिलकर यह अवैध कार्य करा रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार दिखावे के लिए एनकाउंटर कराती है। एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर करवाती है। जब मुख्यमंत्री जी सजातीय लोगों और एक ही विचारधारा के लोगों की थानों में पोस्टिंग करेंगे तो कानून व्यवस्था में कैसे सुधार होगा? क्या एनकाउंटर से हत्या, लूट, डकैती रुक गई? श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा और उसके संगी साथी लगातार कीमती जमीनों को हथियाने की कोशिश में हैं। मेरठ के क्षेत्रीय गांधी आश्रम के कर्मचारियों ने आज एक ज्ञापन दिया है। शिकायतें की हैं। इन कर्मचारियों ने कई स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक कुछ कीमती जमीनें बचाने में कामयाब भी हुए हैं। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग लगातार जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। भगवान श्री राम की पावन धरती अयोध्या में बड़े पैमाने पर जमीनों की लूट हुई है। इसकी शिकायत राजनीतिक दलों के साथ आम लोगों ने भी की। ये आज रहस्य का विषय है कि कुछ मिनट में जमीन की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। इसी तरह से वाराणसी में जमीनों में घपला हुआ है। जमीनों को लेकर गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। गोरखपुर में गोरख धंधा केवल जमीनों को लेकर ही नहीं हो रहा है, बल्कि हर तरह का गोरख धंधा चल रहा है। गोरखपुर में जमीनों के साथ अन्याय, उत्पीड़न का भी गोरख धंधा चल रहा है। 2022 में गोरखपुर की पुलिस ने जांच के बहाने एक व्यापारी की पीट कर जान ले ली थी। गोरखपुर में उसी तरह की घटना फिर हुई है। एक नौजवान जो डॉक्टर बनना चाहता था, अपने परिवार का सहारा बनना चाहता था, उसकी जान ले ली गई। इतना भयावह दृश्य है कि कोई देख नहीं सकता है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार के समय बनाई गई चीजों को बेच दिया। किसान बाजार बेच दिया, प्लासियो मॉल बेच दिया। प्लासियो मॉल के मामले में भ्रष्टाचार को लेकर डिप्टी सीएम ने चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी टेबल पर अभी भी सुरक्षित है। समाजवादी सरकार आने पर उसकी जांच होगी। सुनने में आया है कि जनेश्वर मिश्र पार्क के कुछ हिस्से बेचने की भी तैयारी है। पैसा कमाने के लिए भाजपा कुछ भी बेच सकती है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में नए शहर बनाने की बात कही थी। नए शहर नहीं बने, शहर स्मार्ट नहीं बने। भाजपा ने झूठे वादे किए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। देश बचाना है तो भाजपा को हटाना होगा। समाज बचाना है, भाईचारा बचाना है तो भाजपा को हटाओ। हमारा देश गुलदस्ते की तरह है। दुनिया में इतने जाति धर्म के लोग कहीं नहीं रहते हैं। यही हमारी खूबसूरती है। भाजपा इसी के खिलाफ है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल अच्छाई के लिए होना चाहिए। भाजपा टेक्नोलॉजी का नकारात्मक प्रयोग करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बुलडोजर से बहुतों के घर गिराए हैं। अगर भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिरा रही
रही है तो सरकार याद रखे, समाजवादी पार्टी ने सरकार में जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां अगर भाजपा सरकार ने कुछ बनाया होगा तो जिस बुलडोजर से समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर उनका भी बनाया स्मारक अपने साथ ले जाएगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग समाजवादी पार्टी पर बुलडोजर लेकर जा रहे हैं उनकी हैसियत नहीं है कि कानपुर के माफिया अखिलेश दुबे के किसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दें। भाजपा सरकार केवल कमजोर लोगों को डरा सकती है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारत को सबसे ज्यादा खतरा चीन से है, पाकिस्तान से कभी भी निपटा जा सकता है। क्रिकेट के पीछे कारोबार की डिप्लोमेसी है। एक पत्रकार से क्रिकेट के सवाल पूछे जाने पर कहा कि क्रिकेट का सवाल उन परिवार वालों से पूछना चाहिए जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना दिया है। भाजपा के लोग झूठे और बेईमान हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से फर्जी वोटों को लेकर जो शिकायतें की थीं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय में बागपत, गाजियाबाद और नोएडा के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री अखिलेश यादव ने कहा कि महोबा में एक ही पते पर 4000 वोटर के नाम होने का पता चला है। इसी तरह से नोएडा में एक एक पते पर सैकड़ों वोट बनाए गए हैं। चुनाव में भाजपा ने सारे वोट अपने पक्ष में ले लिए। बताइए। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि एक ही पते पर इतने ज्यादा वोट बनना गंभीर विषय है। उससे भी गंभीर विषय है कि सारे वोट भाजपा ने अपने पक्ष में डलवा लिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग फर्जी आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर नकली आधार कार्ड बनाकर वोट डलवा लेते हैं। श्री अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर मजबूत BLA बनाएं, वोट बढ़वाएं, वोटर लिस्ट पर निगरानी करें, भाजपा का फर्जी वोट न बनने दें, अपना वोट बचाएं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के पास काम बहुत बढ़ गया है। वोट बनवाना, वोट बचाना, वोट पड़वाना और फिर वोट गिनवाना। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने नोएडा, गाजियाबाद में जितना काम किया है भाजपा सरकार छू भी नहीं सकती है। सैमसंग का विस्तार समाजवादी सरकार में हुआ। नोएडा में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुआ। नोएडा को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया। नोएडा से ग्रेटर नोएडा और नोएडा से दिल्ली की मेट्रो समाजवादियों की देन है। कई फ्लाईओवर बनाए, एलिवेटेड रोड बनाई। नोएडा सेक्टर 18 में जितनी ऊंची मल्टी लेवल पार्किंग समाजवादी सरकार ने बनाई है वैसे पूरे देश में कहीं नहीं होगी। समाजवादी सरकार ने पार्क बनाए, नोएडा क्रिकेट स्टेडियम बनाया, शिल्प ग्राम बनाए, लखनऊ में बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों के लिए शिल्प ग्राम बनाया। इस तरह का आधारभूत ढांचा भाजपा अपने 9 साल के कार्यकाल में नहीं बना पाई। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में बड़े बड़े शहरों में आधारभूत ढांचा बनाना शुरू किया था। भदोई में कारपेट बाजार बनाया, नोएडा में सिटी सेंटर में शिल्प हट बनाया, साइबर सिटी, पुलिस स्टेशन समेत अनेकों कार्य किए। नोएडा में 2000 एकड़ ग्रीन बेल्ट पार्क बनाने की तैयारी कर दी थी। गाजियाबाद में सिंगल पिलर पर 6 लेन एलिवेटेड रोड बनाई। ये सिंगल पिलर पर 6 लेन की देश में पहली सड़क है। देश में ऐसी सड़क कहीं नहीं बनी थी। समाजवादी सरकार ने गांव और शहरों को बिजली देने के लिए फीडर सेपरेशन किया था। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बागपत में बाढ़ में कई गांव डूब गए थे। भाजपा सरकार में कोई मदद नहीं मिली, कोई सुनने वाला भी नहीं है। पंजाब में बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, गांव डूब गए, फसलें नष्ट हो गईं, जानवर बह गए। केंद्र सरकार पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान की 100% भरपाई करे। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार पंजाब को 15,000 करोड़ रुपए की मदद करे। कई राजनीतिक दल और प्रतिष्ठित लोग मिलकर बाढ़ में मदद कर रहे हैं। भारत सरकार भी पंजाब की 15,000 करोड़ रुपए से मदद करे। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज के ये अपडेट्स यहीं समाप्त होते हैं। कल नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे।
तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।